नमस्कार दोस्तों, ऑटोआईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एचपीएस प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में। दिस इज द डे 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, राइट। सो डे 7 अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज मैंने एचपी प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 कोर्स में भी डाल दिए हैं, विच इज अगेन ओपन फॉर ऑल। सो आप जाओ यार, प्लीज एटलीस्ट उन टेस्ट को तो परफॉर्म करो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इट्स जो भी मैं चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, विच यू कैन एक्सपेक्ट लाइक उनमें से कुछ हम लोग वहां पे पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज अगेन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हम लोग कर रहे हैं और दिस इज द डे 8। सो जस्ट फटाफट से ज्यादा वेट ना करते हुए लेट जस्ट डिग राइट इनटू इट। अगेन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्रीलिम्स मार्क बूस्टर 2.0 प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, सारा जीएस के सिलेबस के क्वेश्चंस इसके अंदर डालने वाले हैं हम लोग। तो इसको जाके जो है सब्सक्राइब करो एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सारे दे रखे हैं, सो यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दोस टेस्ट। एटलीस्ट इतना हम लोग कर सकते हैं। आज के टॉपिक में जो है आई विल बी टेकिंग अप इंडियन जियोफिजियोग्राफी। सो हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी लेटेस्ट देखा था, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने वर्ल्ड जियोफिजियोग्राफी देखा था। फिजियोग्राफी सारी बात करी थी हमने, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स इन सब के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ भी रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन जियोफिजियोग्राफी के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग लाइक क्या एरियाज है, बेसिक जो फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड देखने को मिलते हैं, इंडियन के नेबर्स देखेंगे, बाउंड्रीज देखेंगे, लाइक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे, और ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है जी। सो अगेन वी आर गोइंग टू डू दिस थ्रू मैप्स ओनली। मैप्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग उतना करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। ओके गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फर्स्ट इज इंडियन जियोफिजियोग्राफी। जियोफिजियोग्राफी में हम लोग बेसिक जो है ब्रॉड हम लोग बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लेते हैं। देखो इंडिया जो है इट इज लाइंग इन दी मोस्ट ऑफ इट इज हाँ मतलब ऑल ऑफ इट इज लाइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। सो नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मिलता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्रीज 4 मिनट, मेन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 8 डिग्रीज 4 मिनट से लेके ऑल द वे 37 डिग्रीज 6 मिनट नॉर्थ तक देखने में मिलता है। तो बोथ ऑफ देम आर नॉर्थ, दैट मींस नदर्न हेमिस्फीयर में है। एंड अराउंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके आपको 7 डिग्रीज 25 मिनट ईस्ट तक देखने को मिलता है। ठीक है जी। सो आपको जैसे मैंने आपको बताया नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और ईस्टर्न आपको पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसका जो फर्दर आपको अगर हम कंप्लीट इंडिया की बात करें जिसमें अंडमान निकोबार भी आ जाता है, तो उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो बन जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया का एक्चुअल एक्सटेंशन 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कॉल्ड एज इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं उसको, और यहाँ से जो है इंडिया का बेसिकली जो नदर्न एक्सटेंट है जो वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूं इंडिया की ओवरऑल जो है बाउंड्री की, ओवरऑल एरिया की, तो अगेन अराउंड 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है इसका। एंड दिस इज मेक्स इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट, आप बताओगे पहले 6 कौन से हैं? तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, विच कवरिंग अराउंड 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग अराउंड 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो 7.5% हमारे पास पॉपुलेशन भी है और हमारे देश में लार्जेस्ट बोवाइन पॉपुलेशन भी है, 24% फॉरेस्ट भी है। तो अगेन बहुत ज़्यादा मतलब कि तभी आप कहते हो ना भीड़ा भीड़ा सा लगता है, क्योंकि क्यों? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं एंड दैट इज वाई दिस इज द रीजन। ओके, चलो जी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूडनल जो आपका कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट इज दिस कर्क रेखा। ठीक है जी। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये जो है इन टोटल 8 स्टेट से निकलती है, पासिंग थ्रू एमपी में, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, यहाँ से निकलती है आपकी या इससे पास होती है। और अगेन दिस इज कवरिंग 8 स्टेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बारी पूछ लेते हैं कि एक बारी क्वेश्चन आया हुआ कि राजस्थान के साथ जो पैरेलल लैटिट्यूड में आपको और कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देन हम लोग आते हैं हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तरफ। आईएसटी जो है हमारा, आईएसटी हमारा निकलता है इलाहाबाद से, नैनी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है जी। इलाहाबाद से निकलता है, नैनी डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद में।
यहाँ से आपका देखने को निकलता है, और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हम लोगों ने अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ले रखा है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देके याद रखना है। आपको ये भी देखना है कि इन टोटल यहाँ से कौन से कितने स्टेट्स निकलते हैं, तो टोटल 5 स्टेट्स जो हैं आपके निकलते हैं, एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू श्रीलंका। तो श्रीलंका और हमारा जो टाइम है वो एक ही है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बात को। उसके बाद हम लोग अपने कोस्ट लाइन की बात करते हैं। हमारा जो कोस्ट लाइन है, आप ये देखोगे दिस इज बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन आपको देखने को मिलती है हमारी। और ये जो कोस्ट लाइन है, मेनलैंड की कोस्ट लाइन है, इट इज़ अराउंड 6500 के आसपास में है। अगर हम आइलैंड्स के भी कोस्ट लाइन, सॉरी 6100 किलोमीटर्स है ये। एंड अगर हम कोस्ट जो आपके कोस्टल आइलैंड, जो आपके आइलैंड्स हैं, इनकी भी ऐड कर दें तो हमारी कोस्ट लाइन जो है 7517 किलोमीटर्स है। ठीक है जी, 7517 किलोमीटर्स का ओवरऑल कोस्ट लाइन है, जो कि बहुत बड़ा है। और दैट इज़ वाई जो है इंडिया में बहुत बेसिकली बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लाइक कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी है, लैंड लॉक एरिया भी बहुत बड़ा है, एंड दैट इज़ वाई। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंड बाउंड्रीज की, अगर इंडिया की लैंड बाउंड्रीज की ओवरऑल बात की जाए, तो लैंड बाउंड्रीज जो है हमारी वो इन टोटल जो है अराउंड 15,000, दिस इज द लैंड बाउंड्री। ठीक है जी, दिस इज लैंड बाउंड्री दैट वी आर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज, एंड दिस इज इन टोटल 15,600 किलोमीटर, 15,600 किलोमीटर की जो है हम लोग लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है जी, 15,600 किलोमीटर की। अगेन ये लैंड बाउंड्रीज किन किन देशों से निकलती है? अगेन फर्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है हमारी बाउंड्री को बेसिकली कौन सी लाइन बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज दी रेड क्लिफ। ठीक है जी, दिस इज रेड क्लिफ लाइन। सर रेड क्लिफ अवार्ड जो है हम लोगों को मिला था, रेड क्लिफ अवार्ड जो है हम लोगों ने डिसाइड किया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो है लाइन, रेड क्लिफ बोथ इन दी आपका वेस्टर्न सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। सो देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट नेबर की तरफ, दिस इज चाइना। सो चाइना जो है अगेन तीन जो है बाउंड्रीज है इसकी। पहला जो है वेस्टर्न सेक्टर है, देन इज द सेंट्रल सेक्टर, एंड देन इज द ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है जी, ये आपका जो है ईस्टर्न सेक्टर है आपका। अगेन सिंस सेंट्रल सेक्टर को छोड़ के बाकी दोनों सेक्टर में जो हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। ये वाला जो डिस्प्यूट है अगेन लाइक अक्साई चीन जो है चाइना अपनी तरफ मानता है और इंडिया जो है अपनी तरफ मानता है। दोनों जो है अलग अलग एग्रीमेंट्स को कोट करते हैं, ब्रिटिश इंडिया के एग्रीमेंट्स को कोट करते हैं, जैसे कि जॉनसन लाइन जो है हम लोग कोट करते हैं, मैकडोनल्ड लाइन जो है चाइना कोट करती है। और ईस्टर्न जो लाइन है, दिस इज मैकमोहन लाइन, ये जो है सेपरेट करती है इंडिया चाइना को अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर से। ये भी जो है चाइना जो है क्या करती है, इसको मानती नहीं है, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली साइंड बाय द तिब्बत विदाउट द तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया था, और चाइनीज जो लोगों से उनसे पूछा नहीं था, चाइनीज जो गवर्नमेंट उससे पूछा नहीं था। ठीक है जी, सो उस टाइम की बातें जब हम लोग यंग हस्बैंड वहाँ पे गए थे, ब्रिटिश इंडिया से कंटीजेंट लेके गए थे और तिब्बत को जो है सब्जुकेट किया था। सो अगेन ये सारा सेक्टर है। सेंट्रल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और रिसेंट ईयर्स में जो है हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे क्राइसिस आपको देखने को मिला है। अगेन पैंगोंग का क्राइसिस है, नुब्रा वाले रीजन में क्राइसिस आपको देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ के जाओगे कि भाई ये एरिया में कौन कौन सी जगह डिस्प्यूट है, क्या क्या एरिया से क्या क्या जो है आपके, जैसे ये लाइंस मैंने आपको बताई, जॉनसन एग्रीमेंट है या मैकडोनल्ड एग्रीमेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख जाना। ठीक है जी, देन इज आगे बढ़ते हैं हम लोग नेपाल के साथ है। तो नेपाल के साथ वी आर शेयरिंग आर बॉर्डर, एक ही जो है साइड बॉर्डर लगता है आपका, यूपी बिहार और सिक्किम वाला रीजन है, थोड़ा बहुत बांग्ला अपना बंगाल वाला रीजन है वो आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे भी आपको डिस्प्यूट, इस पोर्शन में आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है, दिस इज द काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट जो है ये डिस्प्यूट बेसिकली ट्रीटी ऑफ सगुली हुई थी। सगुली के बाद जो है हम लोगों ने काली रिवर जो है, यहाँ पे काली रिवर को बाउंड्री बना दी था इंडिया और नेपाल की। बट इसके जो ओरिजिन के ऊपर जो है डाउट है, इसके ओरिजिन के ऊपर डिस्प्यूट है। ठीक है, नेपाल जो है ओरिजिन इसका फर्दर वेस्ट मानता है और हम लोग जो है फर्दर ईस्ट मानते हैं। एंड इवेंचुअली उसके करके छोटा सा काला पानी वाला एरिया है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है। ठीक है जी, वैसे इंडिया के कंट्रोल में है बट इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद भूटान है, भूटान जो है हम लोगों का एक नेबर है। एंड देन उसके बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश हम लोगों का एक नेबर है। दिस इज द अगेन द लार्जेस्ट नेबर, 4,900 कुछ 96 किलोमीटर्स की जो है बाउंड्री ये शेयर करता है। एंड इसके अलावा जो है दीज म्यांमार जो है ये भी हमारा एक नेबर है, ये भी हमारे साथ क्या करता है, काफ़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, दो मोस्ट ऑफ इट इज़ ड्रॉन बाय द नेचुरल बैरियर्स ऑफ पूर्वांचल हिल्स। ठीक है जी, सो ये हमारे लैंड नेबर्स हैं आपके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार एंड योर बांग्लादेश, ये आपके लैंड नेबर्स है। उसके बाद सी नेबर्स में आ जाता है हमारे श्रीलंका हो गया, ठीक है जी। देन उसके बाद इधर से जो है इंडोनेशिया विच इज सेपरेटेड बाय अंडमान निकोबार बाय अंडमान सी, एंड देन यहाँ से जो है दिस इज दी मालदीव्स, ठीक है जी, मालदीव्स हैं आपके। तो ये टोटल जो है आपके ये हम लोग के ब्रॉडली नेबर्स हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी नेबर्स के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एज फार एज दी फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन सी हम लोगों की। नाउ एज फार एज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज कंसर्न, तो हम लोग जो है 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं। सबसे पहली फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द डिवीजन विच इज हियर, और ये डिवीजन जो है इट इज कॉल्ड एज दी नदरन माउंटेन्स, ठीक है जी। नदरन माउंटेन रीजन है, ऑलमोस्ट आपका जो है 18% एरिया जो है कवर करती है, सॉरी 11% एरिया के आसपास में कवर करती है। दिस इज नदर्न माउंटेन रीजन। देन सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है आपका दिस इज द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है जी। इंडो गंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ये आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द एग्रेडेशनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है दिस इज द थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन, दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है जी। दिस इज द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड ये जो है आपका ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास में एरिया कवर करता है। उसके बाद जो है आपकी अनदर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो है दिस इज द कोस्ट, ये आपका जो है कोस्टल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट आपको देखने में मिलते हैं। एंड लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है दिस इज द आइलैंड्स, ठीक है जी, दिस इज आइलैंड। सो ये हम लोग कुछ 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन को इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं नदर्न माउंटेन्स की तरफ, द माइटी माउंटेन्स दैट इज द हिमालयास, ठीक है जी। चलिए हम लोग बात करें थोड़ा बहुत हिमालयास की। हिमालयास जो है अगेन एक ब्रॉड कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, सम एवरेज जो है अराउंड 2500 मीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर्स लंबी जो है ये माउंटेन रेंज है, और अराउंड 240 टू 320 किलोमीटर थिक जो है ये माउंटेन रेंज है। और बहुत सारी पैरेलल रेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। कंटिन्यूस रेंज है, फ्रॉम यहाँ पे नंगा पर्वत से स्टार्ट हो जाती है, ऑल द गोज ऑल द वे टिल नामचा बारवा, एंड उसके बाद जो है क्या करती है ये सदन को जो है एक सिंटेक्चुअल बेंड ले लेती है, और देन जो है ईस्टर्न हिमालय या फिर पूर्वांचल के रूप में जो है ये निकलती है। पूर्वांचल के बाद जो है इट बिकम्स इट एंटर्स म्यांमार इन द फॉर्म ऑफ अराकनयोमा, अराकनयोमा के फॉर्म में निकलती है, एंड उसके बाद ये पानी के अंदर चली जाती है, एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स के फॉर्म में जो है बाहर निकलती है, ठीक है। सो काफ़ी लंबी, काफ़ी कंटिन्यूस, आपको काफ़ी आपको लॉन्ग जो है माउंटेन रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया हिमालय जो है दिस इज द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक्स यहाँ पे देखने को मिलती है, यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, सम 40 मिलियन साल पहले जो है बनी है और कंटिन्यूसली अभी भी बन रही हैं, ठीक है जी। हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है दिस इज योर यहाँ पे जो है दिस इज योर माउंट एवरेस्ट, ये आपकी जो है हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के, अराउंड 8848 किलोमीटर मीटर्स की हाइट की, ठीक है जी। सो इसके बाद ये है कंचनजंगा, थोड़ा यहाँ पे है, दिस इज कंचनजंगा, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हाई पीक बिटवीन इंडिया एंड योर नेपाल, ठीक है जी। सो बहुत सारी रेंजेस हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके रेंजेस के बारे में हम लोग ऊपर ऊपर से बहुत बात कर लेते हैं। अगेन दीज रेंजेस, सबसे पहले जो है आपको मैंने आपको बताया पैरेलल रेंजेस देखने को मिलती हैं, 4 पैरेलल रेंजेस हैं, नॉर्थ टू साउथ लगा रहा हूँ मैं, नॉर्थ टू साउथ लगाते हैं। पहली रेंज जो है दिस इज योर ट्रांस हिमालय, दूसरी जो है दिस इज योर मेन हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय से हिमाद्रीज, तीसरी जो है आपकी क्या है दिस इज योर हिमाचल या लेसर हिमालयस, एंड चौथी जो है आपकी क्या है दिस इज शिवालिक्स, ठीक है। ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालय से हिमाचल, एंड फोर्थ इज शिवालिक्स, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है जी। सो सबसे पहली जो रेंज है आपकी वो कहाँ पे है, वो आपकी ट्रांस हिमालयस है, ठीक है। ये नंगा पर्वत वाले रीजन से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे आपको 4 रेंजेस देखने को मिलती हैं। सबसे ऊपर जो है ये रेंज है आपकी दिस इज दी काराकोरम रेंज, ठीक है जी। ये आपकी काराकोरम रेंज सब 800 किलोमीटर की रेंज है, ये ब्रह्मगिरी भी बोल देते हैं इसको हम लोग। सो दिस इज काराकोरम रेंज, एंड उसके नीचे जो है आपको मिलती है सेकंड वन जो आपको देखने में मिलते हैं दिस इज दी लद्दाख रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज आ रही है, ऑल द वे लद्दाख से होती हुई निकलती हुई है। एंड देन थर्ड रेंज जो है आपकी दिस इज जास्कर रेंज, ठीक है जी। काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये आपको देखने में मिलती है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। लद्दाख रेंज जो फर्दर तिब्बत में जाती है, दे आर नोन बाय दी कैलाश रेंज, इसको हम कैलाश रेंज भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको कैलाश मानसरोवर भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारे यात्री जो हैं वो शिव जी के लिए जाते भी हैं, है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। सो आपका काराकोरम है, लद्दाख है, और देन उसके बाद थर्ड वन जो है इट इज सास्कर,
काराकोरम, लद्दाख, जास्करी, इस तरह का क्रोनोलॉजी है, इसको देख लेना आप। अगेन इसकी जो हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज की, दिस इज K2, यहाँ पे आपको देखने में मिलेगी K2 पीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक यहाँ पे, गुडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और बहुत सारी और पीक्स भी हैं 7000 से प्लस की, जैसे गशेरबम पीक्स हैं, गशेरबम ये सारा रीजन है, बहुत सारी हाई पीक्स यहाँ पे आपको देखने में मिलती है। नॉर्थ ईस्ट में इसके क्या है, आपको हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स देखने में मिलेंगे, जैसे देपसांग प्लेन्स हैं, सोडा प्लेन्स है, अक्साई चीन है, लद्दाख प्लेन्स है, ये आपको देखने में मिलेंगे। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड के लाइक हाईएस्ट ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे सियाचिन ग्लेशियर है हमारा, देन उसके बाद बाओफो है, बाल्टोरो है, हिस्पार है। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसके बाद जो है दैट इज सेकंड वन इज बाल्टोरो, ठीक है जी। ये ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो ये आपका जो है ट्रांस हिमालयस वाला रीजन है। एंड उसके बाद जो है अलग मोस्ट पार्ट, जांस्कर वाला पार्ट जो है आपका अगेन जैसे कि हिमाचल को भी लगता है और थोड़ा बहुत जम्मू को भी लगता है, सो इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेन हिमालयस की तरफ। मेन हिमालयस जो आपकी पैरेलल रेंज आपको देखने को मिलती है, दिस इज अ पैरेलल रेंज जो यू विल फाइंड ऑल द वे फ्रॉम हेयर गोज ऑल द वे टिल दी नामचा बारबार, ठीक है। पैरेलल रेंज आपको देखने को मिलेगी हिमालयस की, बहुत ही वाइड, बहुत ज़्यादा नहीं है, नैरो है, लाइक 40 किलोमीटर की एवरेज विड्थ है, बट हाइट जो है वो एवरेज हाइट 6000 मीटर के ऊपर की है, सो काफ़ी ज़्यादा ऊंची माउंटेन रेंज आपको देखने में मिलती हैं। यहीं पे आपको जो है वर्ल्ड का आप कह सकते हो हाईएस्ट पॉइंट भी देखने में मिलता है, माउंट एवरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज चोमलांगमो या फिर सागरमथा भी बोलते हैं इसको, एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी और पीक्स मिलती हैं आपको, जैसे कि नंदा देवी मिलती है आपको, कंचनजंगा मिलती है, बहुत सारी इस तरह की पीक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद नीचे जो है आपका आ जाता है हिमाचल रेंजेस या फिर लेसर हिमाचल रेंजेस आपको देखने में मिलती हैं। ये भी जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, झेलम नदी की तरफ से स्टार्ट हो जाती हैं, और झेलम से ब्यास, झेलम नदी जा रही है आपकी, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये झेलम है आपकी, झेलम, और ये है ब्यास। सो झेलम से अपर ब्यास तक जो है आपका जो लेसर हिमाचल रेंजेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज दी पीर पंजाल, ठीक है जी, दे आर कॉल्ड एज पीर पंजाल रेंजेस। एंड उसके बाद जो है दे आर नोन बाय द नेम ऑफ धौलाधार रेंजेस। सो पीर पंजाल रेंज है हिमाचल में, दे आर कॉल्ड एज धौलाधार रेंजेस। एंड उसके बाद हिमाचल के बाद जो है इन उत्तराखंड दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ मसूरी रेंजेस एंड नागटिब्बा रेंजेस, ठीक है, मसूरी एंड नागटिब्बा, ये जो है मसूरी है, ये आपका नागटिब्बा रेंजेस है। एंड उसके बाद इवेंचुअली दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ महाभारत रेंजेस इन दी इन इन नेपाल, ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, ये सिक्किम तक पहुंचती है, सिक्किम के बाद जो है अगेन ये रेंजेस मर्ज कर जाती हैं शिवालिक रेंजेस के साथ। नीचे जो है इसके बाद थर्ड रेंज आपकी स्टार्ट हो जाती है, और थर्ड रेंजेस में जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज शिवालिक्स ऑल द वे स्टार्ट्स फ्रॉम, ये जम्मू वाले रीजन से स्टार्ट हो जाती है। दे आर नोन बाय जम्मू हिल्स इन जम्मू वाला रीजन, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ शिवालिक्स इन दी हिमाचल वाला रीजन, दे आर कॉल्ड एज शिवालिक्स। एंड देन उसके बाद जो है इन उत्तराखंड दे आर नोन बाय डिफरेंट रेंज, दे आर कॉल्ड एज धुंधुआ रेंज जो है बोलते हैं इसको उत्तराखंड में। देन दे इवेंचुअली एंटर नेपाल, एंड उसके बाद जो है दे एंटर नॉर्थ ईस्ट में जो है ये शिवालिक्स और आपका जो लेसर हिमाचल है मर्ज हो जाती है, एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम, जैसे कि इसको हम लोग बहुत सारे अभोर है, मिशमी है, ठीक है, ये दाफला, मिशमी, अभोर और मिरी हिल्स, ठीक है, ये आपको देखने में मिलती है, दाफला, मिशमी, अभोर एंड मिरी हिल्स, ये आपको देखने में मिलती है थ्रू आउट यहाँ पे। सो दे आर पार्ट ऑफ योर शिवालिक्स ओनली, ठीक है जी। उसके बाद सिंटेक्चुअल बैंड लेता है, नामचा बारह वगैरह सिंटेक्चुअल बैंड है, एंड दे आर नोन बाय द नेम ऑफ द पूर्वांचल्स बोलते हैं हमको, अलग अलग नाम से जानते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, जैसे कि आपको सबसे नीचे ये वाला रीजन जो है दिस इज कॉल्ड एज दी मिजो हिल्स, ठीक है जी, मिजो हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, उसके बाद नागा हिल्स है आपकी, बैराल रेंज है आपकी, दिस इज बैराल रेंज। एंड ये सारी जो है आपको यहाँ पे रेंजेस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्रॉडली आपका हिमालयस है, या ब्रॉडली आपका हिमालयन बाइफर्केशन है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, इसमें बहुत सारे आपको पासेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आपको वैलीज देखने को मिलती हैं, बहुत सारे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ जो अच्छे आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे या एक्सेसिबल हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे, दे विल बी इन दी हिमाचल रीजन या फिर आपका जो लेसर हिमालयस है उनके अंदर देखने को मिलते हैं आपको। एंड बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती हैं, जैसे आपका कश्मीर वैली है, यू विल फाइंड कश्मीर वैली है। देन देर इज लोअर ब्यास में दिस इज कांगड़ा वैली, ऊपर ब्यास में कुल्लू वैली इज देयर, है ना, ऊपर जो है चंबा वैली इज देयर। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे वैलीज देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। सो जैसे देहरादून वैली है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी,
दून्स भी बोल देते हैं इनको, वैलीज को। दून हो गया, देहरादून, पतली दून, ये आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन्स के ऊपर पासेस भी आपको देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ पासेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि बुर्जिल और जोजिला पास है, ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। देन हिमाचल वाला पास है आपका, हिमाचल में जो है आपको बारालाचा देखने को मिलता है, शिप किला पास देखने को मिलता है। बारालाचा पास जो है वो क्या होता है, बेसिकली केलांग से ले जब हम लोग जाते हैं तब इसको पास करते हैं। उसके बाद रोहतांग पास है, उसे हम लोग कुल्लू से केलांग जाने के लिए यूज़ करते हैं। शिप किला पास है, यहाँ से हिंदुस्तान तिब्बत रोड जाती है आपकी, ठीक है। सो इसके अलावा उत्तराखंड में है थागला, निटिला, लिपू लेक पास है, ये ट्राई जंक्शन नेपाल का। तो लिपू लेक वाला पास जो है आपका वो मैंने काला पानी वाला रीजन बताया, वहाँ पे पड़ता है आपका। सिक्किम में है नथुला एंड जेलपला पास है आपका, ये जो है अगेन तिब्बत जाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद हाँ, हिमाचल में एक और, सॉरी आपका जम्मू कश्मीर में एक और पास है, दिस इज पीर पंजाल एंड बनिहाल पास, ठीक है जी। ये बनिहाल पास में जो है आपका जम्मू श्रीनगर का जो हाईवे है वो लगता है, इस पास से जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, इसको आपको जो है थोड़ा सा याद करके रखना है। ओके जी, सो दीज आर योर माउंटेन रेंजेस। आई होप ये सारे माउंटेन रेंजेस आपने कवर कर लिए। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफी, दैट इज द प्लेन रीजन, ठीक है। नाउ प्लेन्स की जब हम बात करते हैं, प्लेन जो है हम लोग ग्रेट प्लेन्स जो हमारे हैं वो कैसे बेसिक बने हैं, ये हाँ एक मैंने आपको फॉर्मेशन नहीं बनाया, जो हिमालयन ओरिजिन का मैंने थोड़ा बताया नहीं आपको। सो बेसिकली हुआ क्या, अराउंड 70 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन साल के आसपास में इंडियन लैंड मास जो है ये यूरेशिया के पास जो है, ये यूरेशिया को टकराने चला था। उसके आसपास में जो है इस इंडियन लैंड मास के इधर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिलती थी, एक सी देखने को मिलता था, दिस वाज कॉल्ड एज द टेथिस सी। इवेंचुअली जब ये टेथिस सी टकराया, जब ये कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस हुआ यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, ये यहाँ पे जो है माउंटेन राइज करने लग गई, ठीक है। ये थीनशान कुनलुनशान माउंटेन बनी, एंड इवेंचुअली जब आपका ये तैतीस सी सारा सूख गया है ना, मतलब इससे क्या हुआ, पानी जो है रिसीड करके तैतीस सारा सूख गया। इवेंचुअली फाइनली आपका जो इंडियन लैंड मास है वो यूरेशियन लैंड मास के साथ टकराया, और ये तैतीस सी के सेडिमेंट जो है ये क्या कर गए, राइज कर गए। इनके राइजिंग से क्या हुआ, इनकी राइजिंग से आपके हिमालयाज बने हैं, ठीक है जी। इन हिमालयाज के बाद क्या हुआ, इन हिमालयाज के साउथ में बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन बना, एक जो है लाइक लो लाइंग एरिया बना। इस लो लाइंग एरिया को जो है बाद में जो हिमालयाज की नदियां हैं, जो हिमालय से नदियां आ रही थी, उन्होंने जो है भरा, और इससे जो हमारे ग्रेट प्लेन्स बने हैं, ठीक है। सो दिस ग्रेट प्लेन्स दे आर एक्चुअली फॉर्म बाय द एग्रेडेशनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ योर रिवर्स, ठीक है। जो हिमालयन रिवर्स है उनके कारण बने हुए हैं। ओके जी, सो कौन कौन से एक ग्रेडेशनल एक्टिविटीज या कौन कौन से आपके हिमालयन आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, इनकी हम बहुत सारे डिवीजन करते हैं। पहला डिवीजन जो है हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें हम लोग बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्लेन्स को जो है बांटते हैं कि इसमें किस तरह का जो है आपको टेक्सचर है, किस तरह के आपको बेसिकली किस तरह का आपको यहाँ पे जियो फिजियोग्राफी देखने को मिलता है, उसके बेसिस में। तो पहला हम लोग देते हैं दैट इज आपका बेस्ड ऑन द एलुवियम, ठीक है जी। बेस्ड ऑन एलुवियम हम लोग देखते हैं खद्दर एंड भांगर, एंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन या बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ आपका टेक्सचर हो गया, या फिर बेस्ड ऑन काइंड ऑफ द डायरेक्शन, फिर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज द भब्बर रीजन एंड द तराई रीजन, ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भब्बर और तेराई की। भब्बर और तेराई रीजन जो है जनरली क्या होता है, जैसे ही फुटहिल से रिवर नीचे उतरती है, फुटहिल से जैसे रिवर नीचे उतरती है तो क्या होता है, बड़े बड़े कोर्स सेडिमेंट्स कैरी करी होती है, भारी पत्थर कैरी करी होती है, और जैसे नीचे उतरती है तो इसका प्रवाह जो है वो कम हो जाता है, और भारी पत्थर कंकड़ जो है वो पहले डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। ये बड़े पत्थर कंकड़ डिपॉजिट करने से क्या होता है, यहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं जनरली कोर्स होते हैं, ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा पोरस होती है, पानी जो है फटाफट इसके नीचे चला जाता है, और जनरली ये बड़ा ही हाईली पोरस एरिया बन के निकलता है, ठीक है जी। सो ये हाईली पोरस एरिया साउथ जो आपको फुटहिल्स में देखने को मिलता है 8 से 16 किलोमीटर के विड्थ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी भब्बर रीजन। यहाँ पे आपको बड़े पत्थर कंकर देखने को मिलेंगे, मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा आपको क्ले ही नहीं देखने को मिलेगी, और बड़े पत्थर कंकर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्ट्रीम जनरली यहाँ पे डिसअपियर कर जाती हैं, ठीक है जी। इवेंचुअली इसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, फाइनल सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट होने स्टार्ट होते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, तेराई सेडिमेंट्स या तेराई रीजन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होने के कारण, टाइट होने के कारण रिवर्स जो है वो दोबारा रीअपियर कर जाती हैं यहाँ से, और ये दलदली मार्शी टाइप इलाका बनाती हैं,
तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तेराई रीजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो जो अपर देहरादून वाला रीजन है वो मोस्टली आपका भब्बर रीजन है, एंड फिर नीचे आने के बाद जो हरिद्वार वाला रीजन है वो आपका तेराई रीजन है आपका। ठीक है जी, ये कुछ इसके आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं खद्दर और भांगर प्लेन्स। खद्दर भांगर जो है वो क्या होता है, बेसिकली जब नदी चलती है तो नदी जो है जो रिसेंट सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है, हर साल जो नए सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है अलोंग दी आपका जो अलोंग दैट अलोंग दी बैंक्स जो डिपॉजिटेशन होता है और हर साल नया डिपॉजिशन हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं खद्दर प्लेन्स। ठीक है जी, खद्दर इज रिलेटिवली न्यू एलोवियम, नया जो सेडिमेंट हर साल डिपॉजिट हो रहा है, जब भी रिवर आती है नया सेडिमेंट डिपॉजिट करती है तो इसे हम खद्दर बोलते हैं। ठीक है जी, देन इसके पीछे जो है आपको जो रिलेटिवली ओल्ड एलुवियम देखने में मिलता है, इसे हम लोग भांगर बोलते हैं, भंगार बोलते थे। ये बेसिकली जब पुराने टाइम में रिवर में कभी फ्लडिंग आई होगी या पहले रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा होगा तो तब ये सेडिमेंट डिपॉजिट है, बट अब यहाँ पे हर साल सेडिमेंट्स रिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। देन फाइनली तीसरी तरह की हम लोग एक ही खद्दर की एक एक्सटेंशन हम लोग देखते हैं, जब ये नदी कोस्टल रीजन में पहुंचती है, नदी जो है आपका सॉरी आपका ओशन के पास पहुंचती है, ओशन के माउथ में पहुंचती है। ठीक है, अपने माउथ तक पहुंचती है तो बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, और इससे ये भी क्या है, रिलेटिवली न्यू सेडिमेंट है, एंड इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग खद्दर ही बोलते हैं, खद्दर का एक्सटेंशन है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज दी डेल्टिक प्लेन्स। ठीक है, डेल्टिक प्लेन्स बोल देते हैं या सिंपली डेल्टास बोल देते हैं। ठीक है, सो ये जो है आपके क्या है, दीज आर योर प्लेन रीजन्स। अब हम लोग जियो फिजियोग्राफिकली अगर हम फिजियोग्राफी लाइक बेसिकली एरिया के हिसाब से हम लोग रीजन्स के हिसाब से इसकी डिवीजन करें तो हम लोग अलग अलग रीजन देखते हैं। सबसे ऊपर जो है आपका लाइक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सिंध वाले रीजन से स्टार्ट हो जाता है, एंड गोज टिल सिंध से स्टार्ट होके सिंध से इट गोज ऑल द वे टिल या योर ब्रह्मपुत्रा रीजन, ये वाले यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। सो सिंध वाला तो हम लोग बात नहीं करेंगे सिंस इट इज इन पंजाब, और सॉरी इट इज इन पाकिस्तान। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है दिस इज पंजाब, हरियाणा और योर पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, इनको हम लोग बोलते हैं। तो पंजाब में आपको जैसे बारी दोआब है, बिश्त दोआब है, और ये आपका मालवा प्लेन्स है, ये सारे जो है इसी के पार्ट हैं। एंड नीचे जो है हरियाणा भवानी बगार है, ये इसका पार्ट है। फिर उसके बाद आते हैं आपके राजस्थान प्लेन्स, ये आपके जो है राजस्थान प्लेन्स है, वेस्ट राजस्थान प्लेन्स, मरुस्थली भी बोल देते हैं इसको हम लोग, और ईस्टर्न राजस्थान प्लेन्स जिनको हम राजस्थान बगार भी बोल देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं आपके मोस्टली दिस इज योर गंगा दोआब, सारा जो है गंगा रीजन आपको देखने मिलता है, गंगा दोआब देखने को मिलता है, सॉरी गंगा प्लेन्स देखने मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज अपर गंगा प्लेन्स, अपर गंगा प्लेन्स जहाँ पे गंगा यमुना दोआब मिलता है आपको देखने के लिए, एंड आपको अवध प्लेन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है दिस इज मिडिल गंगा प्लेन जो कि मोस्टली ईस्टर्न यूपी और आपका वेस्टर्न बिहार वाला रीजन है। एंड देन थर्ड वन इज आपका ये दिस रीजन इज योर लोअर गंगा प्लेन्स। ठीक है, लोअर गंगा प्लेन्स, नीचे वाली साइड को लोअर गंगा प्लेन्स को हम लोग मगध प्लेन्स ही बोलते हैं, इन प्लेन्स को हम लोग मिथिला प्लेन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये मिथिला, दिस इज मगध। एंड देन इसके बाद जो है ये जो है दिस इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, और इसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं अपर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स या अपर असम वैली, एंड हम लोग बोल देते हैं इसे लोअर असम वैली। ठीक है, सो ये जो है आपको इस तरह से ब्रॉड हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, रीजनल डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये चीज़ें मैंने आगे भी लिखी हुई हैं, अगेन इन केस यू विल वांट मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ में जो है इनको देख सकते हो। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं, दिस इज रीजनल डिवीजन भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इन केस इफ यू वांट टू गो फॉर दैट। ठीक है, देन लेट अस टॉक अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो है अगेन दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू दैट वी फाइंड इन द सेंट्रल पार्ट, एंड ऑलमोस्ट जो है 40-45% एरिया जो है कवर करता है हमारे इंडिया का। एंड दीज पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर ये सारा पेनिनसुलर पोर्शन जो है कैसे बना था, इट वाज फॉर्म बिकॉज ऑफ द फिशर टाइप वॉल्केनो। जब इंडिया जो है आपका यूरेशियन लैंडमास को जाके मिलने लगा था तो बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन फिशर वॉल्केनोस निकले थे, जिसके कारण ये आपका मोस्ट ऑफ ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ये बना हुआ है। ठीक है जी, सो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू या बेसिकली जो आपका ये ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो है आपका दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सेंट्रल अपलैंड्स। ठीक है जी, नर्मदा और जो आपका तापी का बेसिन है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल अपलैंड्स, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू।
ठीक है। सेंट्रल अपलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड्स में आपको बहुत सारे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस यू विल फाइंड विंध्यास के बिल्कुल साथ में लगता है दिस इज मालवा प्लेट्यू, उसके साथ में आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ प्लेट्यू, ठीक है जी, मेवाड़ या मारवाड़ प्लेट्यू। ऊपर आपको देखने को मिलता है मध्य भारत पठार, इधर आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड प्लेट्यू, देन इज बागेलखंड प्लेट्यू, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रूर ऑफ इंडिया, ठीक है। रूर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बिकॉज बहुत सारा मिनरल हार्टलैंड है इंडिया का, मिनरल बेल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको इसको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, जो आपकी मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू, एंड इसके बाद यहाँ पे मिकीर हिल्स हैं, ये भी जो है क्या है, दे आर पार्ट ऑफ दी पेनिनसुलर इंडिया ओनली, ठीक है जी। ये याद रखना है आपको, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दी हिमालय, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू को हमने बहुत सारे हिस्सों में बांटा हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्रन प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है, देन इसके नीचे जो है कर्नाटका प्लेट्यू है, जिसको हम फर्दर दो पार्ट में डालते हैं, मैदान रीजन या लोअर रीजन, एंड दिस इज मेलनद रीजन, हायर हिली रीजन, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जैसे बाबा बुडान हिल्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देन इधर साइड में तेलंगाना प्लेट्यू है, एंड ये जो है आपका दिस इज ब्रॉडली दंडकारण्य प्लेट्यू, जो कि छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये जो है आपके ब्रॉड पेनिनसुलर इंडिया के प्लेट्यूज हैं या पत्थर या पठार रीजन्स हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन इज योर हिल्स इन पेनिनसुलर इंडिया, हिल्स बहुत सारी आपको देखने को मिलती है पेनिनसुलर इंडिया में, तो बहुत सारी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अरावलीज हैं आपकी, ये आपको जो है अगेन इस उसमें देखने को मिल जाएगी, लाइक साउथ वेस्ट से जो है आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ को आपकी इसकी इंक्लिनेशन देखने को मिल जाएगी, ऑल द वे गुजरात पालमपुर से स्टार्ट हो जाती है, जाती है दिल्ली तक, दिल्ली से इवन हरिद्वार तक जाती है, बट हरिद्वार में ये पानी के नीचे है। इसकी जो बहुत पुरानी ओल्ड वेरी वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है ये, और एक लाइक 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जिस टाइम पे अपनी यंग फेज में थी, तो ये हिमालय से भी बड़ी माउंटेन रेंज होंगी। और अरावली जो है इसका हाईएस्ट पीक क्या है, इट इज गुरु शिखर पीक, माउंट आबू हिल्स है यहाँ पे, गुरु शिखर पीक है, वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। साउथ सदर्न पार्ट जो है ये अरावली के, इट शोज अ ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, मींस यहाँ पे आपको हिल्स कंटिन्यूस देखने को मिल जाती हैं, बट नदर्न पार्ट जो है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक है जी। बहुत सारे यहाँ पे आपको पासेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको हाईवेज लगे हुए हैं, और इसको आपको एक जगह दूसरे के क्रॉस करने को मिल जाता है, जैसे कि पीपली घाट है आपका वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो इस तरह के आपको यहाँ पे पासेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। देन इसके बाद आते हैं हम लोग द ग्रेट विंध्यास, ठीक है जी। विंध्यास जो माउंटेन रेंज है, अगेन आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है, जोबन जो गुजरात से ससरन बिहार तक आपको देखने को मिलेगी, और ये हिल जो है आगे जाके यहाँ पे एक लाइक एक हिल रेंज मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज मैकाल रेंज। मैकाल रेंज जो है विंध्यास और नीचे सतपुड़ा को एक कनेक्टिंग रेंज बन जाती है, ठीक है जी। इसी के बीच में जो है नर्मदा बह रही है। विंध्यास जो है दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स है, नीचे जो है आपका जो रिफ्ट वैली है इसमें नर्मदा बह रही है, लाइक हमने देखी ब्लॉक माउंटेन्स बात करी थी, इस तरह होते हैं। नीचे जो आपका रिफ्ट वैली होती है यहाँ पे रिवर बह रही है, ऊपर जो ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम हॉस्ट और ग्रेबन्स भी बोलते हैं, इनमें जो है आपको माउंटेन देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ पे सतपुड़ास है, ठीक है कि नहीं। सो नीचे वाली रेंज में आपको सतपुड़ास है, बहुत सारी आपको छोटे छोटे हिल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे गावलगढ़ है, महादेव हिल्स हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं, एट द एंड ये मैकाल रेंज के साथ यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है जी। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है आपकी, दिस इज धूपगढ़, इसकी हाईएस्ट पीक, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट हिल मिलती है जिस इज कॉल्ड एज अमरकंटक, जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि सोन हो गई आपकी, या फिर आपका बहुत सारी इस तरह की, सोन होगी, नर्मदा होगी, बहुत सारी इस तरह की नदियाँ इधर उधर निकल रही हैं, ठीक है। इसके नीचे जो है आपको देखने को मिलेंगी छोटी छोटी हिल्स है, जैसे अजंता रेंजेस आपको देखने को मिलती हैं, सतमाला रेंजेस देखने को मिलती हैं, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र रेंजेस आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑल लॉन्ग ये तापी के माउथ से ऑल लॉन्ग केप कमोरिन तक जो है आपको एक और कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, ब्लॉक माउंटेन रेंज, दिस इज कॉल्ड एज दी वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट किस तरह से बने, कोस्ट जो इसके आस साथ की कोस्ट है वो नीचे को बैठ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर को आ गए, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह से लैंड मास था, और क्या हुआ, इस ये वाला पार्ट जो है नीचे बैठ गया, नीचे बैठने के बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली उठा हुआ हो गया। सो दिस इज योर जो अरेबियन कोस्ट है, सॉरी अरेबियन सी की जो कोस्ट है वो है, एंड दिस इज योर वेस्टर्न घाट्स, ठीक है जी। सो ये जो प्लेट्यू है सारा वेस्टर्न घाट्स, ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये कहाँ पे, ईस्ट की तरफ को इंक्लाइंड है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वन मोर थिंग, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है उसकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द ईस्ट है, सॉरी इंक्लिनेशन कह रहा हूँ मैं, उसका जो स्लोप है इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही हैं। जो सेंट्रल अपलैंड है उसका जो
इंक्लिनेशन है इट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ है, तो मोस्ट ऑफ जो रिवर्स है वो नॉर्थ की तरफ को फ्लो करती हैं। ठीक है जी। सो मोस्ट ऑफ जो आपकी सेंट्रल अपलैंड की रिवर्स हैं, जैसे कि आपका चंबल, बेतवा, केन, ये हो गई, ये आपके ऊपर नॉर्थ की तरफ को फ्लो करके गंगा या उनकी ट्रिब्यूटरीज को मिल जाती हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो आपकी डेक्कन वाली रिवर्स हैं वो आपकी कहाँ पे जा रही हैं, वो ईस्ट की तरफ को जाते हैं, जैसे गोदावरी, नर्मदा, और गोदावरी होगी आपकी, कृष्णा, कावेरी होगी, और कुछ जो रिवर्स हैं वो इस स्लोप के अगेंस्ट बहती हैं रिफ्ट में, दरारों में, दैट इज नर्मदा एंड तापी। रिवर्स के बारे में हम और डिटेल में भी बात करेंगे आगे जाके। ओके, सो ये वेस्टर्न घाट्स हैं आपकी, दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस ऑफ द अरेबियन कोस्ट। ये वाला जो है नीचे को चला गया, इस करके यहाँ पे ऊपर को राइज हो गई, और ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस रेंज आपको देखने में मिलती है तापी से लेके कमोरिन तक, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सदर्न घाट्स में देखने को मिला, सदर्न साइड में देखने को मिलता है। ठीक है जी, जिसको दिस इज कॉल्ड एज दी अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है 2690 समथिंग मीटर की हिल है, जो कि हाईएस्ट पीक है आपका वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है जी, ये जो है ये आपका जो वेस्टर्न घाट्स है ये ईस्टर्न घाट्स को आके मिलता है इन दी नीलगिरी रीजन। ठीक है, नीलगिरीज में आके देखने को मिलता है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा है। ठीक है, नीलगिरीज कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, बट स्टिल यहाँ पे आपको कुछ पासेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यू विल फाइंड पासेस, जैसे कि नीचे आपको देखने को मिलेगा दिस इज पाल घाट। ठीक है, जहाँ से बेसिकली हम लोग मोस्टली यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग या फिर लाइक आपका हाईवेज बने हुए हैं, ताकि अंदर वाली साइड को जा सके, क्रॉसिंग्स कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है दिस इज थाल घाट, एंड देन ऊपर वाला जो है दिस इज बोर घाट। ठीक है जी, सो इस तरह के हमको यहाँ पे पासेस देखने को मिल जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो है वेस्टर्न घाट्स आपको पता ही है इसकी फिजियोग्राफी, तो यहाँ पे जो है काफ़ी स्टीप माउंटेन रेंजेस हैं, तो यहाँ पे जो भी मॉइस्चर लेडन विंड है, जब भी आपके मॉइस्चर लेडन विंड या मानसून विंड यहाँ पे आती हैं, तो इस जगह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसे हम लोग विंडवर्ड साइड बोलते हैं। इस जगह कम बारिश होती है, जिसे हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। सो इधर आपको जो है एवरग्रीन टाइप के वेजिटेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे शोला फॉरेस्ट अगर आपने सुने होंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी लश आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है जी, ईस्टर्न घाट जो है इट इज़ नॉट वेरी कंटिन्यूअस। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो ईस्टर्न ट्रू माउंटेन कैरेक्टर ऑफ ईस्टर्न घाट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन द अपर पोर्शन ओनली, अपर पोर्शन में ही देखने को मिलता है। ठीक है जी, जिसको हम लोग मधुगुड़ा रेंजेस या मालकोंडा रेंजेस जो है बोल देते हैं, अलग अलग नाम यूज कर लेते हैं इसके लिए। ये वाला रीजन नदर्न सरकार्स वाला रीजन, तो महानदी से लेके आपका गोदावरी के ऊपर ऊपर वाला रीजन जो है, यहाँ पे इसको ट्रू माउंटेन कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, इसका जो है हाईएस्ट रेंज यहाँ पे दिस इज अमराकोंडा, जो कि अगेन वेस्टर्न घाट्स सॉरी ईस्टर्न घाट्स की भी हाईएस्ट रेंज है। ठीक है जी, इसके बाद ये जो है आपको ब्रोकन माउंटेन्स या ब्रोकन हिल्स की रेंज फॉर्म से मिलता है आपको, जैसे कि नालकोंडा, वेलकोंडा, पालकोंडा, नगरी, जावदी, शिवरॉय, पंचमली, शिरमलाई, पालनी, वर्षनाद, ये अलग अलग आपको जो है हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, ट्रू माउंटेन कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे। सो जिस तरह से वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूटी देखने मिलती है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, बीच में गोदावरी और कृष्णा के लिए गोदावरी और कृष्णा के बीच में बहुत बड़ा गैप भी देखने को मिलता है, क्योंकि नदियां यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, माउंटेन्स को इरोड कर दिया और ऊपर सेडिमेंट बिछा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बेसिकली हिल्स हैं आपकी पेनिनसुलर इंडिया की। तो आई होप ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, देन हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से कोस्ट और आइलैंड्स पे। सो अगेन कोस्ट जो है हमारी कौन सी है, एक हमारी वेस्टर्न कोस्ट है, यू कैन सी दिस इज दी वेस्टर्न कोस्ट, एंड दिस वेस्टर्न कोस्ट जो है कंपैरेटिवली बहुत नैरो है, स्पेशली ये वाला रीजन जो है बहुत नैरो है। देन मालाबार वाला रीजन थोड़ा सा वाइड है। दिस इज मोस्टली द कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोस्ट जो है वो नीचे को धस गई है, एंड दिस इज जो ईस्टर्न घाट्स है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, अराउंड 120 किलोमीटर वाइड भी हो जाते हैं। क्यों, दिस इज कॉल्ड एज द कोस्ट ऑफ एमरजेंस, क्योंकि ये जो है नदियों के डिपोजिशन के कारण यहाँ पे कंटिन्यूसली रेत जमा हुई है, जिसके कारण ये धीरे धीरे इनका लेवल जो है राइज किया है, तो एमर्ज किए हैं, बेसिकली पानी से बाहर निकले और वो पानी में नीचे धसे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दीज आर नैरो एंड दीज आर कंपैरेटिवली, हाँ मालाबार जो है दिस इज कोस्ट ऑफ एमरजेंस बिकॉज ये कंपैरेटिवली ब्रॉड है और यहाँ पे एमरजेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं। सो अगेन अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो दिस इज बेसिकली गुजरात कोस्ट है आपकी, दिस इज कॉल्ड एज गुजरात कोस्ट, एंड देन यहाँ से लेके दिस इज कॉल्ड एज लाइक पूरे मुंबई वाले रीजन को हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट कहते हैं ऑल द वे टिल गोवा, एंड देन उसके बाद जो है पूरा कर्नाटक वाला रीजन को हम लोग कनरा कोस्ट बोलते हैं, एंड देन उसके नीचे जो है दिस इज मालाबार कोस्ट। ठीक है जी, मालाबार। देन मोस्ट ऑफ जो आपका ईस्टर्न हिमालय सॉरी ईस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको, एंड
उड़ीसा वाले कोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी उत्कल कोस्ट। ठीक है जी, उत्कल कोस्ट इसको हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग फटाफट से बात करते हैं टुवर्ड्स दी कोस्ट, टुवर्ड दी आइलैंड्स। तो आइलैंड आपको दो मेन ग्रुप देखने मिलते हैं, एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है आपका दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपके अगेन अराउंड 100-265 समथिंग जो है आइलैंड्स का ग्रुप है, और ये जो है अंडमान और निकोबार में बटे हुए हैं। कौन किस तरह से बटे हुए हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर देखते हैं नॉर्थ अंडमान है, देन इज मिडिल अंडमान, देन इज साउथ अंडमान, दैट इज लिटिल अंडमान, एंड फिर उसके बाद आता है आपका कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है जी। सो इसकी जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार के आइलैंड्स की, दिस इज सैडल पीक, जो कि आपको मिडिल अंडमान में देखने को मिलती है। नॉर्थ अंडमान में आपको यहाँ पे बैरन आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है हमारे इंडिया का। ठीक है जी। इसके बाद साउथ और लिटिल के बीच में आपको जो है एक पैसेज देखने को मिलता है, वाटर पैसेज कॉल्ड एज डंकन पैसेज। एंड लिटिल और कार निकोबार के बीच में जो है आपको यहाँ पे 10 डिग्रीज चैनल देखने को मिलता है, जो कि इन दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है कि नहीं, तो ये आपको देखना है, ये याद रखना है। ग्रेट निकोबार जो है यहाँ पे आपको पिग्मोलियन पॉइंट देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा सा याद है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए। बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है। सेंटिनलीज आइलैंड है यहाँ पे, शॉम्पेन आइलैंड्स हैं, तो सेंटिनलीज आपको देखने को मिलते हैं। ये ट्राइब्स हैं, लाइक प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं। रिसेंटली न्यूज में भी थी 2 साल पहले, क्योंकि इन्होंने एक फॉरेनर को जो है मार दिया था। तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है, थोड़ा सा इनको ट्राइबल्स देख लेना। सेंटिनलीज, नॉर्थ अंडमानीज, जरावाज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और उसके बाद निकोबारीज देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। सो ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स है, 36 कुछ आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड दे आर रॉकी इन नेचर, रॉकी है मोस्टली, एंड आपका वोल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन्स हैं। बट जो आपका वोल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन, बट मोस्टली जो लक्षद्वीप है दे आर कोरल बेस्ड आइलैंड्स है, कोरल्स के कारण बने हुए हैं। ये भी 3 ग्रुप हैं। ऊपर वाला ग्रुप है, इसको हम लोग अमेंडवी ग्रुप कहते हैं। देन उसके बाद आता है बीच वाला ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज लैकेडेव ग्रुप, एंड देन लास्ट इज दिस मिनिकॉय। ठीक है कि नहीं, मिनिकॉय। मिनिकॉय के बाद नीचे जो है आपके मालदीव्स आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको सेपरेशन जो है इट इज डन बाय 8 डिग्रीज चैनल। ठीक है कि नहीं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड देखने को मिलेंगे ऑल लॉन्ग दी कोस्टल रीजन, जैसे कि आपको दीव देखने को मिलता है, अलीबेट आइलैंड देखने को मिलता है, सलसाटे आइलैंड मुंबई में देखने को मिलता है, और इस तरह के छोटे छोटे, जैसे व्हीलर आइलैंड है आपका उड़ीसा में चंदीपुर में। ठीक है, देन उसके बाद श्री हरकोटा आइलैंड है आपका। तो ऑल ऑफ दीज आइलैंड्स आर बेसिकली फाउंड, सुंदरबन आइलैंड्स हैं। सो ये सारे रीजन जो हैं दे आर ऑल सुंदरबन के जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, लाइक न्यू मोर आइलैंड्स हो गए आपके, देर ऑल आइलैंड जो कि आपके कोस्ट के साथ में लगे हुए हैं। ठीक है, सो आई होप दिस जियोफिजियोग्राफिक रिवीजन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आप यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। कुछ और आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऐप में अपलोड कर देंगे, आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।